हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.6 करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो ये देखिए, आपको दो समीकरण दिए हुए हैं। इन दो समीकरणों को आपको रैखिक समीकरणों में बदलना है और फिर x और y के हल निकालने हैं। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे, इसको हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? सबसे पहले तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/2x है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं ना। यही आ जाएगा 1/2x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2। इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/16। अब हमने इसको इस तरह क्यों लिखा है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये 16 नहीं है, ये 6 है, हमने गलती 16 लिख दिया। अब हम माना 1/x इक्वल टू u तथा 1/y इक्वल टू v, यानी कि 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v मान लेंगे। तो इस समीकरण में 1/x को हम रख देंगे u और 1/y को v। इसमें भी ऐसा ही करेंगे। तो पहले इसमें रखते हैं। तो देखिए क्या मिल जाएगा हमको, हमें मिलेगा 1/2। अब 1/x की जगह क्या रखना है, u, तो ये हो जाएगा u प्लस 1/3 इंटू 1/y की जगह क्या रखना है, v, तो यहाँ रख देंगे हम v। अब देखिए इन दोनों में क्या है, ये 1/2 और u में गुणा है ना, इन दोनों के बीच क्या है, गुणा है। इसी प्रकार इनके बीच भी गुणा है, तो आगे हम गुणा करा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे u हो जाएगा u/2। u का 1 से गुणा हो जाएगा तो u/2 और ये हो जाएगा v/3 इक्वल टू 2। तो देखिए बच्चों, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 2। उसके बाद ये 6 जो है इधर गुणा में चला जाएगा क्योंकि इधर ये भाग में है इसके साथ। तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। 6 2 ज़ा 12 हो गया। ये बन गया आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे। दूसरे समीकरण के लिए ऐसे ही करेंगे, 1/3 यहाँ लिखेंगे, 1/3 इंटू 1/x को क्या माना है हमने, u, तो u लिख लिया, प्लस 1/2 इंटू 1/y को क्या माना, v, तो यहाँ लिख दिया v बराबर 13/6। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6। अब देखिए बच्चों, इधर जो 6 है इधर ये भाग में है, इधर जाके गुणा में जाएगा तो 13 गुणे 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा। तो इतना लंबा स्टेप करने से अच्छा है कि हम इसको यहीं काट दें। तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये बन गया आपका दूसरा समीकरण। तो बच्चों, इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी विधि से हम कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, या फिर विलोपन विधि से कर सकते हैं, या फिर वज्र गुणन विधि से कर सकते हैं। किसी भी विधि से हम इसको कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो ऐसा करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल लेंगे, u का मान निकाल लेंगे समीकरण से। तो हमको मिलेगा 3u बराबर 12 - 2v। ठीक है, ये 2v इधर चला गया, तो u बराबर हो जाएगा 12 - 2v/3। ये निकल आया। अब ये जो u की वैल्यू निकली है, ये जो u की वैल्यू निकली है, इसको हम रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ रखते हैं, तो 2 इंटू 12 - 2v/3 प्लस 3v इक्वल टू
13। तो ये हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करा देते हैं। 12 2 ज़ा 24 माइनस 2 2 ज़ा 4 4v और ये नीचे 3 रहेगा ही, प्लस 3v इक्वल टू 13। तो बच्चों यहाँ पर 24 माइनस 4v लिख देंगे और ले लेंगे इसका पूरा एलसीएम। तो हमने ये 3 एलसीएम ले लिया है। ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 तो प्लस 9v इक्वल टू 13। अभी जो 3 है इधर गुणे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24। अब देखिए बच्चों, ये माइनस का 4v है और ये 9v है, तो माइनस का 4v प्लस 9v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 5v और 3 इधर गुणे में चला जाएगा तो 13 3 जा कितना है 39, तो 5v इक्वल टू हो जाएगा, ये 24 भी इधर माइनस में चला जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो 39 माइनस 24 हो जाएगा 9 4 5 और 3 में से 2 गए 15, तो 5v इक्वल टू आ गया 15। तो v बराबर क्या आ जाएगा 15/5 यानी कि 3। v बराबर आ गया आपका 3। अब इस v की वैल्यू जो 3 आई है इसको हम यहाँ रख देंगे तो हमको u की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो u बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू वी, तो 2 इंटू 3, v की वैल्यू 3 ही तो आई है, तो 2 3 ज़ा 6/3, तो ये हो जाएगा आपका 6/3 यानी कि 2। तो u की वैल्यू आ गई 2 और v की वैल्यू आ गई 3। पर बच्चों हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमको x और y की वैल्यू निकालनी थी और u को हमने क्या माना था, u को माना है 1/x। तो यहाँ लिख देते हैं हम 1/x माना था ना, u को हमने 1/x माना था और u की क्या वैल्यू आई है, u की 2 आई है वैल्यू, तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं। तो 2 बराबर 1/x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को पलट देते हैं। पलटने का मतलब ये 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1 लिखा होगा ना, इसका मतलब 2 का मतलब यही होता है। तो दोनों को पलट देते हैं, x को ऊपर कर देते हैं और 1 को ऊपर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1/2। दोनों को पलट दिया तो ये आ गई x की वैल्यू। इसी तरह हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। 1/y हमने v माना था, तो 1/y इक्वल टू v और v की क्या वैल्यू निकली है 3, तो यहाँ रख देंगे हम 3 बराबर 1/y। तो दोनों को पलट देते हैं इसमें भी, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 1/3, यानी x की वैल्यू तो आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई 1/3। यही इसका हल हो गया। देखिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल वैसे ही इसको लिख लेते हैं। कैसे, 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2। इसी तरह इसको भी लिख लेंगे 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम बिल्कुल u और v मान लेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में हमने माना था। किसको मानेंगे कि माना 1/√x इक्वल टू u तथा 1/√y इक्वल टू v। तो चलिए बच्चों बनाते हैं पहला समीकरण। जहाँ पे भी 1/√x है उसकी जगह हमको u रखना होगा और जहाँ पे भी 1/√y है उसकी जगह हमको v रखना होगा। तो पहले समीकरण में देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√x की जगह u प्लस 3v इक्वल टू 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 4u प्लस 9v इक्वल टू -1। आगे ना बच्चों समझ में, 4 इंटू 1/√x है ना, तो 1/√x की जगह रख दिया u, तो 4u हो गया और ये हो गया 9v, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन था, ये हमने गलती से प्लस का लिख दिया तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो 4u माइनस 9v 1/√y की जगह v रख दिया है इक्वल टू -1। तो ये आपका बन गया पहला समीकरण और यह बन गया आपका दूसरा समीकरण। इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो पहला जो समीकरण है उससे हम u की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर दूसरे समीकरण में u की जगह रख देंगे।
तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण क्या है, 2u + 3v = 2। तो इससे u की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2u = 2 - 3v, जो प्लस का 3v था इस तरफ आके माइनस का 3v हो जाएगा, और u = हो जाएगा 2 - 3v/2। 2 इधर गुणे में था ना, इधर भाग में आ जाएगा, तो ये आ गया आपकी u की वैल्यू। इस u की जो वैल्यू यानी u का मान आया है उसको इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 2 - 3v/2 - 9v = -1। अब देखिए बच्चों ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 2 × 4 कट गया। अब इस 2 का गुणा इसमें होगा, तो 2 2 × 4 -2 3 × 6 6v - 9v = -1। तो ये हो जाएगा माइनस के 6v माइनस के 9v हो जाएगा माइनस के 15v और ये -1। अब तो ये -15v हम यहीं छोड़ देते हैं, और ये 4 है जो प्लस का 4 है इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो -1 -4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का था। अब देखिए आगे क्या होगा, माइनस के 15v = हो जाएगा -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 15v = हो गया 5। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 5/15, यानी कि 5 × 1 = 5, 5 3 × 15। तो v की कितनी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई 1/3। इसी तरह हम u की वैल्यू भी निकाल लेंगे, v की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो u की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे रखा हमने u = 2 - 3 × v की वैल्यू क्या है 1/3, तो ये 1/3/2। तो ये देखिए 3 और 3 कट जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा। 2 - 1 कितना होगा, 2 - 1 होगा 1, और नीचे ये 2 है ही, तो u की वैल्यू आ गई 1/2। तो v की वैल्यू 1/3 और u की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमने देखिए हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, x और y की निकालनी है ना, तो u की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करेंगे देखिए, 1/√x बराबर u माना था हमने, तो u की वैल्यू हमको क्या मिली है 1/2, तो 1/√x बराबर 1/2। अब देखिए बच्चों दोनों तरफ ही अगर हम वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/x, क्योंकि √x × √x x हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा 1/4। अब दोनों को पलट देते हैं, इसको ऊपर पलट दिया, इसको ऊपर पलट दिया, तो ये हो जाएगा x = 4। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये लिख दिया है ना, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर 1/x और 1/4 आ गया, तो x बराबर आ गया 4। इसी प्रकार 1/√y है जैसे, तो 1/√y लिखा बराबर v माना था हमने इसको, तो v की वैल्यू क्या आई है, v की वैल्यू आई है 1/3, तो 1/√y = 1/3 यहाँ लिख देंगे आप दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा 1/y और ये हो जाएगा 1/9। 3 3 × 9 हो जाएगा ना, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों को पलट देते हैं, तो ये y ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y, और 9 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 9। तो y बराबर आ गया 9। तो x और y की वैल्यू आपको मिल गई। x बराबर क्या आया, x बराबर आया 4 और y बराबर आया 9। ये आपने इसके हल निकाल दिए बहुत ही आसान तरीके से।